Hello students, myself Sunil Bansal. Today we will be discussing second speed control method of DC motor. So the second method of speed control of DC motor is field flux control method. So let us come to the diagram. In the diagram you can see the first diagram. In the first diagram there is a shunt motor. In the second diagram there is a series motor. As I have told you in the previous video that in field flux control method we insert or we put a external variable resistance in series with the field winding. तो जो field winding है उसके series में हम एक external resistance लगाएंगे. In case of a shunt motor, in case of series motor, जो field winding है उसके parallel में हम एक variable resistance introduce करेंगे. So जो हमारा शंट मोटर्स है उस केस में हम देखते हैं शंट मोटर्स में इनिशियली जब ये आरसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं होता है तो हम वोल्टेज इक्वेशन लिख सकते हैं V इक्वल्स टू आई एस एच आर एस एच. मीन जो ये वोल्टेज है वो वोल्टेज यहाँ पे भी होगा और वोल्टेज की वैल्यू जो है V इक्वल्स टू आई एस एच आर एस एच होगा. जैसे हमने टाइप्स ऑफ डीसी मशीन्स में डिस्कस किया था वोल्टेज इक्वेशन V इक्वल्स टू आई एस एच आर एस एच. सो आई एस एच इक्वल्स टू V अपॉन आर एस एच. ओके, अब हमने क्या किया, इस फील्ड के सीरीज़ में जो शंट मोटर है उसमें जो फील्ड वाइंडिंग है उसके सीरीज़ में हमने एक और रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड कर दिया. तो देखिएगा जो इक्वेशन है it now becomes ISH equals to V upon RSH was the initial equation. उसमें हमने एक और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड कर दिया. तो उस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ऐड करने से क्या होगा, इस डिनोमिनेटर के वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी. ये जो डिनोमिनेटर में रेजिस्टेंस है मीन जो टोटल रेजिस्टेंस है वो हमारा इंक्रीज हो गया है, वो उसकी वैल्यू बढ़ गई है. तो जब इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी तो ISH आपका डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि दोनों के बीच में इन्वर्स रिलेशन है. जब आपका ISH डिक्रीज होगा तो ISH डिक्रीज होगा, शंट करंट डिक्रीज होगा, तो आपका इस फील्ड वाइंडिंग की वजह से जो आपका फ्लक्स प्रोड्यूस होता है वो आपका डिक्रीज होगा. फ्लक्स डिक्रीज होगा तो आपकी स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी बिकॉज वी ऑल नो फ्रॉम स्पीड इक्वेशन जो स्पीड और फ्लक्स में रिलेशन है वो इन्वर्स रिलेशन है. So when this current is reduced by increasing the value of R, the flux gets reduced. When the flux gets reduced, the speed gets increased. So coming to the second diagram. So this is the diagram for speed control method of series motor and it is for field flux control method. तो अगेन इसमें हमें जो फील्ड के अक्रॉस जो करंट है उसको हमें कम करना है. फील्ड के अक्रॉस कम करने के लिए करंट को हमने क्या किया, फील्ड के पैरेलल में एक हमने रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस कर दिया. जब हमने फील्ड के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस को इंट्रोड्यूस कर दिया तो इट इज़ नेम्ड एज RD मीन्स डाइवर्टर रेजिस्टेंस. डाइवर्टर क्यों बोला हमने, क्योंकि ये जो हमारा करंट है I इसको दो पाथ में ये डिवाइड कर देता है या हम बोले डाइवर्ट कर देता है. तो सपोज करो यहाँ से करंट I फ्लो कर रहा है तो आगे जाके इस पॉइंट के बाद में वो दो जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. कुछ करंट सीरीज फील्ड वाइंडिंग में चला जाएगा और कुछ करंट हमारा पैरेलल सर्किट में चला जाएगा. तो क्या हुआ, हमारा जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग के क्रॉस जो करंट फ्लो करेगा अब इस रेजिस्टेंस को लगाने के बाद में उसकी वैल्यू कम हो गई. ये इसके अक्रॉस फ्लो करने वाले करंट की वैल्यू कम हो गई. जो हमारा सीरीज फील्ड वाइंडिंग है उसके अक्रॉस करंट की वैल्यू कम हो गई तो हमारा फ्लक्स कम हो जाएगा. फ्लक्स कम हो जाएगा तो हमें पता है फ्लक्स और स्पीड में इन्वर्स का रिलेशन होता है. फ्लक्स कम होगा तो स्पीड हमारी इंक्रीज हो जाएगी.
तो इस मेथड्स के जो एडवांटेजेस ये हुए कि ये बहुत सिंपल मेथड है ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। सेकंड एडवांटेज इसका ये है कि ये जो हमारी फील्ड करंट है, फील्ड करंट की वैल्यू बहुत कम होती है। फील्ड करंट की वैल्यू कम होगी क्योंकि इसका काम, फील्ड करंट का काम जो होता है वो सिर्फ फ्लक्स डेवलप करना होता है। तो इसकी वैल्यू इनिशियली ही भी कम होती है, पहले से ही इसकी वैल्यू कम होती है। इसकी वैल्यू कम होती है तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होंगे फील्ड के अक्रॉस वो भी कम होंगे। मींस इस मेथड में जो हमारा पावर लॉस होगा वो हमारा कम होगा इन कंपैरिजन टू आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड। सो दिस इज द एडवांटेज इन दिस मेथड। बट इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि इस पर्टिकुलर मेथड से हम स्पीड को सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज कर सकते हैं। वी कैन नॉट डिक्रीज द स्पीड बाय दिस मेथड। तो हमारे पास दो अलग अलग मेथड हुए अभी तक। आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड से हमने स्पीड को डिक्रीज कर पाए, बस उससे स्पीड हम इंक्रीज नहीं कर सकते। सेकंड मेथड ये है हमारा फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड। इसकी हेल्प से हम स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं, बस डिक्रीज नहीं कर सकते। तो सो वी ऑप्ट थर्ड मेथड ऑल्सो, वी मूव टू थर्ड मेथड ऑल्सो। थर्ड मेथड आपका है वोल्टेज कंट्रोल मेथड और उसको हम बोलते हैं वर्ड लियोनार्ड मेथड। उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, वी विल कैच यू इन नेक्स्ट वीडियो।